हार्दिक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे साथ चुनाव प्रचार किया है, हमारे साथ ही थे। फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये उधर अच्छी जगह चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आप के नेता उस टाइम तो वीजा न मिले, इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ। हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। उम्र तो आपकी ठीक ही है, मतलब वैसे 45 तो ऊपर है। 35 साल है। 35 आप हर चीज को आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं हूं भाई। अब जब हमारे क्रांतिकारी साथी सत्ता के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा, कैसे क्रांति होगी? क्रांति करते करते लोग अगर क्रांति करना बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? लोगों ने कहा कि आप इधर थे और उधर चले गए, लेकिन मुझे प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर मुझे आपके लिए याद आता है। उन्होंने कहा कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तू समझा? देखिए, हर किसी को हर चीज कहने का अधिकार है। जी जनाब। लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि कुछ क्रांतिकारी साथी जब चले जाते हैं, तो मैं तो यही मानता हूं कि आप ऐसे क्रांतिकारियों को शायद संभाल नहीं पाए। अच्छा। और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि इस देश का अच्छा हो, इस देश का फ्यूचर बेहतर बने, और इसके कारण अगर कुछ अच्छा फैसला लेना पड़ा है हम लोगों को, तो मेरे लिए, मेरा ये मानना है कि हम सबके लिए खुश नसीब है। और उसका परिणाम भी 2022 के चुनाव में आपने गुजरात में देखा होगा। 156 सीटों के साथ गुजरात में सरकार बनी है। इन्होंने अच्छा तो जातिगत समीकरण बना के 1985 में 149 सीट लाए थे। हमने कोई जातिकरण समीकरण नहीं बनाया, हमने विकास मॉडल को महत्व दिया, और इसी कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 156 यानी कि 156 सीट आई है। और गजब बात ये बताऊं कि 3 निर्दलीय विधायक थे, वो भी हमारे साथ है, अभी 159 है। क्या तो गेम बचाना पड़ा। क्या बात है। लेकिन आप जिस सांस में आज नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेते हैं, उसी किसी जमाने में राहुल गांधी का भी लेते थे। देखिए, मैंने कभी भी तो राहुल गांधी में जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है, तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि उन्हीं के माता पिता इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं। अगर आप जब देश की बदनामी करते हैं तो आप अपने माता पिता का भी नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाके। और दूसरी एक बात बहुत ही स्पष्ट है, क्या? कि आप जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर जाके ये तो नहीं कह सकते कि हमारे भारत में ये है, हमारे भारत में वो है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत के भीतर नेता है, हमारी नेता से नाराजगी है, लेकिन पूरे देश के खिलाफ आपकी नाराजगी है। तो मेरा ये मानना है, तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए और वहीं रहकर ही आप अपनी बात रखें। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जाकर के देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको सुनाइए, पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, आपको दिखाई देता है ना। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। मैं सुना दूं? नहीं सुना दूं? ना, वो झूठ बोल रहा था बड़े इस तरीके से। प्यारी समझ गई। मैं एतबार न करता तो और क्या करता, गम अख्तियार न करता तो और क्या सुनाने की जरूरत नहीं है। गम अख्तियार। हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? नहीं। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला, जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। कितना, मतलब ये कितनी झूठी बात है, किस तरह से झूठ उड़ेला जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात न करे। वो किसी का शेर है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा, बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले। संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए आप के नेता उस टाइम तो वीजा न मिले, इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ। हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। के लिए कांग्रेस अडानी पे ना, अडानी पे सवाल ना करें। अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? जिस दिन से सत्र शुरू हुआ है, राहुल गांधी जी के भाषण के बाद,
जिस दिन से सत्र शुरू हुआ 1 मिनट भी सदन नहीं चला। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है और सदन को स्थगित करा देती है। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित करवा रहा है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। जिस दिन राहुल जी लौट के आए, अगले दिन पूरी कांग्रेस खड़े होकर कह रही थी भाई आप राहुल गांधी जी से कह रहे हो कि माफी मांगो, तो राहुल गांधी जी आ गए, राहुल गांधी जी ने कहा हमें बोलने का मौका दीजिए। पूरा सदन म्यूट कर दिया गया। आपने विजुअल देखे होंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उम्र तो आपकी ठीक ही है, मतलब हमारे से 45 तो ऊपर है। 35 साल है। 35 आप हर चीज को आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं हूं भाई। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए। प्रतीक के बीवी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी कहां रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। भारत का संविधान यही कहता है। प्रतीक कर के दीजिए। अतीक। अगर आपको यही न्याय लगता है, वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए। फिर अदालतों की आवश्यकता लगती है आपको? खासकर गुजरात का भी कई नगर पालिकाएं होती है, महानगर पालिकाएं भी होती है, और ऐसी जगह अवैध मकान हो या अवैध कोई भी चीज हो, उसको हटाने का काम प्रशासन करता है। उसमें कोर्ट नहीं होती। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट से स्टे लेके आता है तो उसको रोक दिया जाता है। समझ गया। मैं भी ये मानता हूं कि अगर अवैध मकान हो, अवैध चीजें सरकारी जगह पे या सरकारी जगह के बिना परमिशन अगर कर दी गई है तो बुलडोजर चलने चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से, मैं सरकार का हिस्सा हूं, मेरे विरम गांव में भी हम बुलडोजर